नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेलो इंडिया में। मैं राज। आज हम बात करेंगे पशु परिषद भर्ती 2023-24 के बारे में। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह जानकारी के वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि इसमें कितने पद हैं, क्या योग्यता रखी गई है, क्या फॉर्म की लास्ट दिनांक है, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कुल कितनी फीस देनी होगी, क्या इस फॉर्म की जो उम्र सीमा है, कितनी उम्र के बीच के लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे, क्या आपको वेतन मिलेगा और किन किन डॉक्यूमेंट की आपको फॉर्म भरने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए चलते हैं वीडियो में, देखते हैं पूरी जानकारी। सबसे पहले हम बात करें तो ये भर्ती अशोक गहलोत सरकार के समय निकाली गई थी, लेकिन बाद में चुनाव आचार संहिता लगने के कारण ये भर्ती रद्द हो गई थी। लेकिन अब इस भर्ती को फिर से शुरू किया जा चुका है और ये एक तरीके से बहुत बड़ी नई खुशखबरी आ चुकी है राजस्थान के जो निवासी हैं उनके लिए। और हम बात करें पदों की संख्या के बारे में तो पशु परिचर इस भर्ती का नाम है और कुल जो पद हैं वो 5,934 पद हैं। हम बात करें तो सामान्य के लिए इसमें सबसे ज़्यादा 1,300 पद रखे गए हैं। SC/ST के लिए भी अच्छी खासी संख्या में पद दिए गए हैं। OBC के लिए कुल 700 पद हैं। वहीं EWS के लिए भी 300 और गुणंतर यानी 400 के आसपास पद इसमें दिए गए हैं। एक महीने में ये बहुत बड़ी पदों की संख्या है। उसके अलावा हम बात करेंगे इस भर्ती के लिए योग्यता की, यानी कि इस भर्ती के लिए आपके पास क्या योग्यता हो, तो आपको सिर्फ 10वीं पास होना आवश्यक है। अगर आप 10वीं क्लास पास हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। यही नहीं, अगर जो स्टूडेंट इस साल 10वीं क्लास के में पढ़ रहे हैं, जो 10वीं क्लास का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि इस फॉर्म को भरने के लिए आप या तो 10वीं क्लास पास हो या इस साल जो योग्यता है उसमें सम्मिलित हो रहे हो। तो आप अगर इस साल 10वीं क्लास के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो आप भी ये फॉर्म भर दीजिए। जब तक इस भर्ती का एग्ज़ाम होगा तब तक आप आसानी से 10वीं क्लास पास हो जाएंगे। और हम बात करें इस फॉर्म की मुख्य दिनांक के बारे में तो इस भर्ती के फॉर्म 19 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं, जिनकी लास्ट दिनांक 17 फरवरी 2024 को रात्रि 12 बजे तक है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स से कि आप इस भर्ती का फॉर्म जल्द से जल्द भर दीजिए, क्योंकि लास्ट दिनांक में अक्सर साइट नहीं चलती है और बहुत से होनहार स्टूडेंट फॉर्म भरने से वंचित रह जाते हैं। और हम बात करेंगे इस फॉर्म की फीस के बारे में तो इस फॉर्म को भरने से पहले आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना होगा। आप सभी को पता होगा कि राजस्थान में वन टाइम रजिस्ट्रेशन लागू कर दिया गया था बहुत पहले। उसके तहत आपको एक बार फीस का भुगतान करना होता है, उसके बाद आप राजस्थान सरकार के फॉर्म फ्री में भर सकते हैं। वन टाइम हम फीस की बात करें तो जो रिजर्व कैटेगरी है SC/ST उनके लिए फ़ीस 400 रुपये है, और जो अनरिजर्व कैटेगरी है जैसे सामान्य है उनके लिए फ़ीस 600 रुपये है। तो आप जल्द से जल्द अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके फीस जमा करवा लीजिए। वन टाइम के लिए आपकी जो डिटेल है आधार की और 10वीं की वो एकदम मैच होनी चाहिए। हम बात करें उम्र सीमा की तो इस भर्ती में बहुत ज़्यादा लचीलापन है। आपकी उम्र अगर 18 साल से 40 साल के बीच है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसकी जो गणना है वो 1 जनवरी 2025 से होगी, यानी आप इस साल 17 साल के हैं तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अधिकतम उम्र सीमा की बात करें तो आपको इसमें SC/ST के जो पुरुष हैं उनको 5 साल की छूट मिलेगी, सामान्य वर्ग की महिला को भी 5 साल की छूट दी जाएगी, वही SC/ST और OBC महिला को 10 साल की छूट भी इसमें मिलेगी। हम बात करें वेतनमान की तो नोटिफिकेशन में दिया गया है कि राज्य सरकार के द्वारा देय 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल 1 का जो वेतन है वो मिलेगा। हमने खोज करके निकाला है कि लेवल 1 का जो न्यूनतम वेतन है वो 17,700 से स्टार्ट होता है और अधिकतम वेतन 56,200 है। यानी कि आपको इस भर्ती में ज्वाइन होते ही 17,700 रुपये से आपका वेतन शुरू होगा, जो अधिकतम 56,200 हो सकता है। अब हम बात करें आवश्यक डॉक्यूमेंट की तो आपको SSO ID की आवश्यकता पड़ेगी, जो आपके नहीं बनी हुई है तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं और अपने मोबाइल से आसानी से बना सकते हैं। बाकी जो योग्यता है 10वीं उसकी आपको मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी। आपके आधार और मार्कशीट की डिटेल सही होनी चाहिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।